चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। So let's start our new chapter which is lesson 16. तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 16 जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हम समरी पढ़ेंगे किस चीज की। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम का मतलब समझ में आना चाहिए। मैंने इतनी बार बताया, टाइटल समझ में आना चाहिए, है ना। तो लोकोमोशन होता है कि लोकोमोशन मतलब होता है हमारी पूरी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। एंड मूवमेंट होता है कि हमारी एक पर्टिकुलर चीजें मूव हो रही है। लाइक ट्रीज है, ट्रीज लोकोमोशन नहीं कर सकती, मतलब वो पूरा ट्री इधर से उठ के उधर तो नहीं जा सकता ना, पर वो मूवमेंट करता है। उसकी जो पेड़ है, जब हवा चलती है तो हिलती है, ठीक है। जब आंधी आता है तो पेड़ पूरा झुक जाता है, तो वो मूवमेंट हुआ, लोकोमोशन हुआ, जो पूरी बॉडी हमारी मूव कर रही है। लाइक हमारा, अब हम ह्यूमन बॉडी का देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हम अगर वॉक कर रहे हैं तो ये हमारा लोकोमोशन है। बट अगर हम हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो ये चीज हमारी मूवमेंट है, ठीक है। ये लोकोमोशन नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। सब समरी एक छोटा सा पहले हम ये देख लेते हैं। मूवमेंट इज व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट ऑफ, और जो मैंने अभी बताया, सिर्फ बॉडी पार्ट मूव हो रहा होगा तो मूवमेंट है। एंड लोकोमोशन इज अगर हमारी पूरी बॉडी मूव हो रही है तब हमारा लोकोमोशन कहते हैं उसे, ठीक है। तो लोकोमोशन इज व्हेन जब हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो, ठीक है। हमारे पूरा पोजीशन, हमारा लोकेशन, हर चीज चेंज होगी तब हमारा लोकोमोशन होगा, ठीक है। तो लोको मतलब लोकेशन, ये याद रखना, लोकेशन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब हम लोकोमोशन करें तो मतलब जगह तो चेंज हो गया। मैं बेड के साइड में खड़ी हूँ तो अब मैं लोकोमोशन कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, तो मैं अलमारी के पास जा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से लोकोमोशन होता है। मूवमेंट इज सीन इन बोथ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो मूवमेंट वर्टिब्रेट्स में भी होता है, इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये चीज भी पता होनी चाहिए। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास स्पाइंस होती है, स्पाइंस, ठीक है। स्पाइंस मतलब बोन्स मसल्स हो रही है, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास स्पाइंस नहीं होती, लाइक स्नेक्स, ठीक है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में कभी देखिए हड्डियां नहीं होती, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में स्पाइंस होती है, मतलब बोन्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट फॉर लोकोमोशन। तो मूवमेंट कैसे होता है हमारी पूरी बॉडी में या फिर लोकोमोशन में, तो ये दोनों चीजें होती है सीलिया और फ्लैजिला की वजह से, ठीक है। तो सीलिया जो होता है ना, एकदम टिनी छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। और फ्लैजिला तो को पता है, लाइक दिस इज एनिमल एंड दिस इज लाइक अ फ्लैजिला। जो वाटर में जो एनिमल्स होते हैं उनके हर जो उनका सर पे होगा ना, इनके ऐसे दो लंबे लंबे से निकले होंगे, इसी को हम फ्लैजिला कहते हैं, ताकि वो वाटर में मूव कर सके, लोकोमोशन कर सके, ठीक है। और एक बात जरूर याद रखना कि जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है ना, जैसे ये वाटर है हमारा, ये हमारा वाटर है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वाटर मूव कर रहा है, ये रही हमारी फिश, ठीक है। तो ये वाटर इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो हमारी फिश इस डायरेक्शन में लोकोमोट करेगी, मतलब लोकोमोशन करेगी, मूवमेंट करेगी, ठीक है। कभी भी फिश पानी के फ्लो के साथ नहीं जाती है, पानी का बहाव जिस तरफ होगा फिश उसके उस उल्टी तरफ तैरेगी, ठीक है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर, एक मिनट हटा देते पहले। सीलिया एंड फ्लैजिला आर ऑर्गेनेल्स विच हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट करने में हेल्प करती है। सीलिया आर मेनी एंड मूव टुगेदर कॉजिंग अ वेवी मोशन। देखो, मैंने बताया सीलिया बहुत छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये एक जगह पर बहुत सारी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ताकि एक वेव मोशन में, ये वेवी मोशन में आगे लोकोमोट कर सके, ठीक है, मूवमेंट कर सके बॉडी का, या फिर मूवमेंट एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का करना है तो, ठीक है। जो लाइक हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में सीलिया प्रेजेंट होता है, जो खाने को आगे पुश करता है ताकि खाना आगे जाए, ठीक है। कहाँ पे थे हम। सीलियरी प्रोटोजोआ लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। जो सीलियरी प्रोटोजोआज होते हैं वो सारे मूवमेंट कैसे करते हैं, लोकोमोशन कैसे करते हैं, सीलिया की हेल्प से ही करते हैं। फ्लैजिला में भी वन और टू, मैंने बताया फ्लैजिला एक या फिर दो भी हो सकती है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, जो पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस चैप्टर में हमने ये अच्छे से पढ़ा है फ्लैजिलास के बारे में, है ना। यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी, याद होगी। तो अगर नहीं आते तो वो वीडियो जाकर देख लो अच्छे से। तो देखो, ये लाइक हमारा एक एनिमल है, ये हमारा एक
वाटर में एक इंसेक्ट है, ठीक है। एक होते हैं इनके पास, एक इस तरीके की फ्लैजिला होते हैं, या फिर वन फ्लैजिला होती है, या फिर टू फ्लैजिला होती है। मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ओशियन के अंदर, वो उनके पास दो फ्लैजिला होती है, ताकि वो वाटर में इजिली मूवमेंट कर सके और स्पीड में कर सके, ठीक है। अगर जैसे उन्हें कोई हार्म करने आ रहा है, कोई खाने आ रहा है, तो वो इतनी स्पीड में ऐसे भागेंगे नहीं, कहाँ छुप जाएंगे, कहीं जाके पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म्स cut certain algae like Chlamydomonas move one place to another with the help of flagella। जो Chlamydomonas होता है, ये एक फ्लैजिला की मदद से ही मूव कर पाता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंड, इस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है। और ये दो फ्लैजिलास होते हैं, एक क्लाइडोमोनास इसी तरीके का होता है असली में, ठीक है। तो इसी का मैं एग्जांपल ले रही थी मैं अभी, ठीक है। और ह्यूमन स्पर्म्स जो होते हैं, ये जो इस तरीके से ह्यूमन स्पर्म्स होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा सा टिप होता है, ये पूरा ऐसे फ्लैला सा होता है। तो ये होता है वन फ्लैजिला, जिसके पास सिर्फ एक फ्लैजिला, ये जो पूरी दिख रही है ये फ्लैजिला है, ठीक है। जो बहुत छोटे से होते हैं स्पर्म्स, तो ठीक है, इस इतने से छोटे छोटे से, ठीक है, मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट, और स्पर्म्स निकलते कहाँ से पता है ना, ह्यूमन पेनिस से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट, मस्कुलर मूवमेंट इन एनिमल्स। तो मसल्स का मूवमेंट एनिमल्स में कैसे होता है, किस तरीके से देखा जाता है, वो हम देखते हैं। सो मसल्स आर टिश्यू मेड ऑफ मसल सेल्स। मसल्स एक टिश्यूज से बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से, जिसे हम मसल सेल्स कहते हैं, ठीक है। मसल्स पता है आपको कैसे होते हैं, थोड़ा सा रेडिश कलर होता है, फिर थोड़ा पिंकिश कलर, फिर रेडिश, फिर पिंकिश कलर, ठीक है। और मसल्स जिसमें बैंड्स होते हैं ना, लाइक दिस इज अ मसल, ठीक है, जिसमें बैंड्स होते हैं। चलो ये चीज हम अभी आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, मैं फोटो के साथ आपको दिखा दूंगी। मसल्स आर टिश्यू मेड ऑफ मसल सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। इन्हीं को हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट्स, ठीक है। देखो मायोफिलामेंट्स होता क्या है, ये मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मायोसिन और एक्टिन, इन दोनों से मिलकर हमारा मायोफिलामेंट्स बना होता है, ठीक है। और मसल्स फाइबर किससे बने होते हैं, थिक, मेड अप ऑफ थिक एंड थिन, मोटे और पतले मायोफिलामेंट से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज सेक्रोमेयर। जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, जो मैंने आपको एक बार लास्ट चैप्टर, लास्ट या फिर लास्ट सेकंड चैप्टर में मैंने वीडियो देखी थी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है फूड को आगे पास आउट करने के लिए या फिर किसी और मूवमेंट के लिए। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जब मसल एक तरीके से गुड़ते हैं और फिर वापस ही खुलते हैं, है ना, ताकि मूवमेंट हो सके किसी चीज का हमारी बॉडी में, उसी को हम कहते हैं सेक्रोमेयर, ठीक है। इट कंटेन्स बोथ, इसमें मायोफिलामेंट्स भी होते हैं और ये दोनों बायोफिलामेंट्स स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, इनके पास होता है। एक्टिन एंड मायोसिन, अब एक्टिन एंड मायोसिन ये जो हमने पढ़ा, ये हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, अभी हमने पढ़ा। फिलामेंट्स इज इन अ मसल फाइबर, मसल सेल्स स्लाइड ओवर ईच अदर टू कॉज लोकोमोशन। अभी मैंने बताया कि फिलामेंट्स जो होते हैं मसल फाइबर्स में, ताकि ये होते क्यों है, थिक एंड थिन बायोफिलामेंट्स का यूज क्यों हो रहा होता है, लोकोमोशन कराने के लिए, ताकि स्लाइड ओवर करा सके एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये एक्टिन मायोसिन एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर आज चढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड का मूवमेंट है वो हो जाता है आराम से, ठीक है। सीलिया की हेल्प से भी होता है और इसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। द बायोलॉजिकल एनर्जी हमारा पता है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखना, ये पेपर में आ जाता है ये नाम, ठीक है। एनर्जी कहाँ स्टोर होती है हमारी बॉडी में, एटीपी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, और एटीपी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, मटल कह रही हूँ, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। मसल्स का मूवमेंट जब होगा ना, जब हमारी एनर्जी होगी हमारी बॉडी में, इसलिए तो कहते हैं ना खाओ पियो मसल्स बनाओ, है ना, जिम जाओ, इसलिए तो कहते हैं ना। देखो अब मसल्स होती है हमारी दो टाइप्स की, एक होती है इनवॉलेंट्री, एक होती है हमारी वॉलेंट्री। एक होती है हमारी एक हमारी होती है इनवॉलेंट्री, एक हमारी होती है वॉलेंट्री। ये ये ठीक है, ये वॉलेंट्री की स्पेलिंग सेम यही है, ठीक है। एक होती है इनवॉलेंट्री, एक होती है वॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री वो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको नर्व सेल कंट्रोल करती है, ठीक है, हमारे जो ब्रेन सेल्स है वो कंट्रोल करते हैं। वॉलेंट्री वो है जो हमारे कंट्रोल में, लाइक हमारे मसल्स जो कंट्रोल में है। अब जैसे कि मेरे को हाथ मूव करना है, ठीक है, मैंने कुछ गर्म चीजें छू दी बहुत जल्दी,
बहुत ज्यादा गर्म चीज छू ली तो वो मैं मसल्स का अपने आप यूज कर लूंगी कि हाँ ये तो हाँ मेरे को गर्म लग रही है वो चीज, है ना। तो मैंने तुरंत हटा लिया वहां से हाथ, तो वो वॉलेंट्री मसल्स हो गए। अब लाइक हमें पुशअप्स करने हैं तो हम वो हमारे वॉलेंट्री मसल्स है कि वो हमारे कंट्रोल में है, कब मुझे छोड़ना है कब मुझे करना है, ठीक है, कब मुझे उठाना है, तो ये हमारे कंट्रोल में। पर इनवॉलेंट्री जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लाइक हमारे ईयर में कुछ मसल्स होते हैं वो हमारे इनवॉलेंटरी है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। वो अंदर के एकदम डीप के मसल्स है ना। लाइक हमारे ब्रेन के मसल्स है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल सकते हैं हाथ पैर का मूवमेंट का मसल, उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे वॉलेंट्री मसल्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं। तो ये देखो, ये थिन फिलामेंट मायोफ्लेम, फिर ये थिक आ जाता है, फिर थिन आता है, फिर थिक आ जाता है, इसी तरीके से मसल्स का पूरा फॉर्मेशन होता है। अभी मैं आपको रियल 3D पिक्चर दिखा दूंगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्लाइड स्केलेटन सपोर्ट्स द बॉडी, हमें पता है स्केलेटन मतलब बोन्स का पूरा जो ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा को तो स्केलेटन कहते हैं ना, बोन स्ट्रक्चर। तो ये हमारी बॉडी को पूरा सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी मतलब हमारे खड़े रहने के लिए, ठीक है, हमारे हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, उसके लिए हमारे सबसे ज्यादा स्केलेटन का यूज है। डॉक्टर्स कहते हैं ना, खाओ पियो और हड्डियां बनाओ, मजबूत करो हड्डियों को, तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा हेल्दी डाइट खाने से ये चीजें होती हैं, ठीक है। टू बॉडी प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। अब स्केलेटन से जो मसल्स अटैच्ड होती हैं, तो ये क्या करती हैं, एक सेकेंड, स्केलेटन सपोर्ट्स द बॉडी, गिव्स रिजिडिटी टू बॉडी। और ये स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है, एक अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे मसल्स बोन से पूरे अटैच होती है। आपने पढ़ा होगा 9-10 क्लासेस में कि हमारे कुछ मसल्स होती है जो हमारे बोन से भी टोटल चिपकी हुई होती है, अटैच्ड होती है ना। अब बोन से चिपकी नहीं होगी तो और किससे चिपकी होगी, हमारी बॉडी में इतनी जगह ही कहाँ है। देखो अभी अपने हाथ को टच करके देखो, अपनी कलाई को टच करके देखो, तो बीच में आपको लगेगा हड्डियां, तो इसके ऊपर पूरा मसल्स मसल्स है ना। स्केलेटन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्शन करने में भी स्केलेटन हमारा हेल्प करता है। अब हमारी हड्डी नहीं होगी तो हमारे जो लंग्स और जो हमारा हार्ट है, ब्रेन है, वो तो इजिली डैमेज हो जाएगा, है ना। वर्टिब्रेट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। जो वर्टिब्रेट स्केलेटन्स होती है वो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स मैंने बताया जो स्पाइंस जिसमें हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट स्केलेटन जो होती है बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। कार्टिलेज हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईयर जो है पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है, जहाँ पे कोई भी हड्डी नहीं है, पूरा ये सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट मसल का पार्ट है ना। कहीं पे थोड़ा टफ है, कहीं पे सॉफ्ट है, तो इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। बोन्स एंड कार्टिलेज आर कनेक्टेड टिश्यू, बोन्स और कार्टिलेज दोनों कनेक्टेड टिश्यू जो एक दूसरे कनेक्ट रह सकते हैं। मेड अप ऑफ, ये बने किससे होते हैं, ओसिन और कार्टिलेज से मिलकर ये बने होते हैं। विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, ये हमारे ह्यूमन स्केलेटन का भी पार्ट है, ईयर का पार्ट है सबसे मेन, ठीक है। कार्टिलेज का यूज सबसे मेन ईयर में है, ठीक है। बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर बाय, बोन्स से बोन्स कैसे जॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये हमारा पैर है, ये हमारा थाई वाला एरिया है, फिर हमारा ये फुट वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से मान लो हमारा पैर है, ये कोई इंसान बैठा है, अब ये हमारा पैर है, तो ये चीज कैसे अटैच हो रही है, तो बोन्स टू बोन्स जब अटैच हो रहे हैं लिगामेंट से, उसी को हम टेंडन्स कहते हैं, ठीक है। बोन्स अगर एक दूसरे अटैच हो रहे हैं वो लिगामेंट है, सॉरी दोबारा सुनो, जब बोन से बोन्स अटैच हो रहा है तो हमारा लिगामेंट होता है, लिगामेंट, ठीक है। एंड अगर बोन्स मसल से अटैच हो रहा है, यहाँ नीचे हमारी इसकी मसल्स है, तो ये इसको हम कहते हैं टेंडन्स, ठीक है। जब बोन्स मसल से अटैच हो रहे हैं तो टेंडन्स कहलाते हैं, और जब बोन्स टू बोन्स अटैच हो रहा है, बोन बोन से अटैच हो रहा है, तो हड्डियां हड्डियां से जब अटैच हो रही है तब हम इसको कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू एक्सियल स्केलेटन विच इंक्लूड्स, देखो ह्यूमन स्केलेटन जो है पूरा डिवाइडेड है एक्सियल स्केलेटन में और वर्टिब्रल कॉलम्स में, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारा क्या आता है, स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम्स आते हैं जो हमारे स्पाइंस वाले एरिया है, ठीक है, लाइक हमारा बैकबोन हो गया, ठीक है। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्राइज्ड ऑफ बोन्स एंड गिrdles एंड लिम्स, जहाँ पे हमारी लिम्स है, बोन्स है, ह्यूमन स्केलेटन इन सब चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है। तो देखो ये समरी है हमारे इवेंट्स की, मसल्स की, एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, कैसे कैसे क्रॉस ब्रिज होता है, केटाइंस रिलीज होते हैं मसल फाइबर से, ठीक है। ये तो वो चीज हो गई। मस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स, तो हेरिडिटरी मस्कुलर एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स आर माइस्थेनिया ग्रेविस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इसको कहते क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन
से पूछेंगे तो नहीं, इतना कुछ आता नहीं है इससे। जो हमारी हेरिडिटरी मस्कुलर्स होते हैं और जो स्केलेटल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्केलेटल डिसऑर्डर्स आई मीन कि हमारी हड्डियों में कुछ कमी है, डिसऑर्डर है, कुछ डैमेज हो गया है, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। आर्थिसिस एंड ह्यूमैनिटीज आर बोन डिसऑर्डर्स, जब हमारी बोन्स में कुछ कमियां है, ठीक है, डैमेज हो चुका है कुछ भी, अगर डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं। और जब भी अगर हमें कैल्शियम या फिर विटामिन विटामिन डी की डिफिशियंसी है, अगर इन दोनों की हमें कमी है, तो इससे क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे जो हमारी जो बोन्स होती है वो ना एक तरीके से पहले तो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद बोन्स गलने लग जाएगी, ठीक है। बोन्स गलने का मतलब समझो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारी बॉडी के लिए, खड़े नहीं हो पाओगे आप कभी अगर बोन्स गलनी स्टार्ट हो गई या फिर बोन्स में कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं तो। गाउट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, गाउट भी हो सकता है जब अगर जैसे जैसे बोन्स में या फिर स्केलेटल डिसऑर्डर होगा तो यूरिक एसिड जो होगा ब्लड में बहुत ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गाउट हो जाता है इंसानों को, ठीक है। तो ये देखो ह्यूमन स्केलेटन हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी मैंने बताया। ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारा था स्कल एंड जॉस, जो हमारा स्कल है, जो हमारी हड्डियां हैं, जो ये हमारा इस तरीके से जो हड्डी टाइप का होता है फेस, ये हमारी ये नाक होती है, ये जो हमारा नीचे वाला जॉ होता है ये, ठीक है। ये हंसी वाला फेस बन गया। वर्टिब्रल कॉलम्स जो हमारे वर्टिब्रेट्स वाले एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हमारे बोन्स है मोस्टली लाइक बैकबोन, ठीक है। अपेंडिकुलर में हमारे गिर्डलेट्स लिम्स आती है, गिर्डलेट्स में हमारा पेक्टोरल पेल्विक गर्डल आता है, ठीक है, जो हमारे लेग्स के पास होता है ना, जो फीमेल या फिर फीमेल में देखें तो जो हमारा लेग्स के पास का एरिया होता है, जो थाइस के एकदम टोटल ऊपर चिपका हुआ एरिया, वो होता है पेल्विक गर्डल, ठीक है। और वो वुमेन्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, और मेंस में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पर लेकिन है। लिम्स में हमारे होते हैं आर्म्स लेग्स, लिम्स में हमारे हाथ पैर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर था। अब ये मूवमेंट इन प्लांट है, अभी मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड से भी कुछ कुछ चीजें बताऊंगी, तो अभी वीडियो छोड़ मत देना, भी देखो ये क्या हो रहा है। Movement in plants. So plants do not possess the ability to move from one place to another, but various types of movement take place within the plants, including photoprism, hydroprism, geotroprism and technoprism. देखो जो प्लांट्स मैंने बताया, प्लांट्स मूव लोकोमोशन नहीं कर सकते, मूवमेंट कर सकते, ठीक है। प्लांट जो है इधर उधर ऐसे झुक सकते हैं, प्लांट्स की पत्तियां हिलती हैं, स्टेम्स हिलते हैं, ब्रांचेस हिलती हैं, फ्लावर्स हिलते हैं, इन सब का मूवमेंट हो सकता है, पर लोकोमोशन नहीं कर सकती प्लांट। देखो लोकोमोशन वो है ना कि जो खाना पाने जिसको खाना खाना है वो उठ के वहां चला जाए, खा के आ जाए, ठीक है, ये चीज हमारी लोकोमोशन हो गई। पर प्लांट क्या करते हैं, वो वहीं पे खाना बना रहे हैं, वहीं पे सरवाइव कर रहे हैं, वही उनका घर वर सब कुछ है ना। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, चाहे उनको कुछ भी हो, उनको पानी देने भी कोई और आएगा, वो खुद जाकर पानी नहीं ले सकते, है ना। तो प्लांट के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सके, ठीक है। और पर लेकिन ये मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे फोटोप्रिज मतलब सनलाइट से खाना बना लेंगे, हाइड्रो जब कोई इंसान वाटर डाल रहा है तो अब ये अपना वाटर का मूवमेंट कर लेंगे, वाटर पूरी बॉडी में मतलब पूरे प्लांट बॉडी में अपने पहुंचा लेंगे, है ना। प्लांट शो मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू, प्लांट्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट अपने आप तो मूव करेगा नहीं। अब प्लांट मान लो कोई एकदम खड़ी कड़ी धूप है, अब ना कोई हवा चल रही है ना कुछ हो रहा है, अब प्लांट तो एक ही जगह खड़ा रहेगा, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, उसकी पत्ती भी मूव नहीं करेगी, ठीक है, उसके जो लीव्स है वो मूव नहीं करेगी। क्यों? प्लांट्स मूव करते हैं जब उसको एक्सटर्नल फोर्स कहीं से लग रहा है, लाइक हम विंड चल रहा है, ठीक है, हवा बहुत तेज चल रही है, तब हमारे पूरा ट्री इधर उधर मूव करेगा, आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, तब हमारा ट्री मूवमेंट करता है, ठीक है, प्लांट हमारा तभी मूवमेंट करता है। तो इसी को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट्स आर इंड्यूस्ड बाय सर्टेन स्टिमुली लाइक कांटेक्ट चेंज इन डे लेंथ। देखो नास्टिक मूवमेंट्स वो होता है जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, लाइक इतना सा प्लांट है वो इतना बड़ा प्लांट हो गया, तो कैसे, तो ये मूवमेंट होती जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होती जा रही है प्लांट की। अब मूवमेंट एक डायरेक्शन में तो हो नहीं रही, यहाँ ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ ब्रांचेस निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, तो ये पूरे प्लांट बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। प्लांट डू नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, प्लांट्स जो है स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, ठीक है। लाइक जैसे कि अब ये मान लो हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, अब यहाँ इस तरफ हवा चल रही है तो प्लांट थोड़े ना इसी तरफ मूव करेगा, पूरा गिर थोड़ा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए इसके फ्लावर्स या फिर ब्लूम्स इन अ डे, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, पर इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ स्लाइड्स। सो देखो अब आ जाते हैं हम
स्लाइड वाले एरिया पे, ये स्लाइड वाले एरिया पे, तो सपोर्ट एंड लोकेशन। सो अब हम आ जाते हैं वापस अपने पीडीएफ पे, सॉरी पीडीएफ कह रही हूँ, स्लाइड्स वाले पीडीएफ पे, ठीक है। तो अगर ये आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। सपोर्ट एंड लोकोमोशन, तो ऑर्गेनिज दैट आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, जो लोकोमोशन कर सकते हैं उनको हम कहते हैं मोटाइल, ठीक है, मोटाइल ऑर्गेनिज्म। और जो मूवमेंट नहीं कर सकते, जो लोकोमोशन नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं सेसाइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लाइक जैसे एग्जाम्पल है, देखो ये जो हमारा टाइगर है, ये टाइगर या फिर चीता जो भी कह रहे हो, ये मोटाइल है क्योंकि ये मूव कर सकता है, पूरा लोकोमोशन कर सकता है। ये नेक्स्ट ये वाला डायग्राम देखो तो ये हमारा स्पॉन्जेस है, ठीक है। स्पॉन्जेस जो है एक ही जगह पे चिपके रहते हैं, वो मूवमेंट करेंगे, लोकोमोशन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ लोकोमोशन, देखो ये जो छोटा सा पीडीएफ है ना, ये क्वेश्चंस वाले एरिया से ज्यादा पूछे जा सकते, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे मैंने लिखा है कि ना डायरेक्टली आप ये चीजें देख लोगे या याद कर लोगे या अच्छे समझ लोगे तो पेपर में ऐसे जैसे कभी पूछा जा सकता है एडवांटेजेस ऑफ लोकोमोशन या फिर एडवांटेजेस ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो ये देख लेते हैं हम। तो एडवांटेजेस क्या है लोकोमोशन के, तो लोकोमोशन करने से हम फूड अब इजीली ले सकते हैं, खा सकते हैं, हम अपने रहने की जगह आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक ट्री है, एक गंदी जगह में खड़ा, वो उस ट्री का लेंथ मतलब ट्री ग्रोथ हो रही है ट्री की, और वो बहुत ही गंदी जगह पे है, वो चाह कर भी मूव तो कर नहीं सकता है ना, अब उसको वहीं पे ग्रो होना पड़ेगा, वहीं पे उसकी डेथ भी लिखी जाएगी, है ना। सो लोकोमोशन में हम हार्मफुल कंडीशन से दूर जा सकते हैं, ठीक है। अब लाइक हमारा एक ट्री है, अब यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, यहाँ एकदम तूफानी एरिया हमेशा रहता है, तो वहां से ट्री हमारा मूव नहीं कर सकता, पर और लोकोमोशन करने वाले एनिमल्स मूव कर सकते हैं या फिर इंसान जो भी है, ठीक है। और ये एनिमी से, जो दुश्मन होते हैं इनके, उनसे छुप सकते हैं, बच सकते हैं, ये अपना शेल्टर ढूंढ सकते हैं, अपनी रहने की जगह ढूंढ सकते हैं, और ये रिप्रोडक्शन मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट इज टेम्पररी, देखो मूवमेंट जो है वो तो टेम्पररी है या फिर परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, मूवमेंट जो है हमारा टेम्पररी या फिर
परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, और इट्स अपार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से एक पार्ट होता है छोटा सा जो मूव कर रहा होता है, ठीक है। लाइक हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, अब मैं हाथ मूव कर रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं बैठी हुई हूँ, मेरा पूरा लोकोमोशन तो नहीं हो रहा, मेरा मूवमेंट हो रहा है, हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है बस, है ना। लोकोमोशन हमारा दूसरे हाथ पे हम देखे, मतलब ऑन द अदर हैंड लोकोमोशन की बात करें तो ये क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव करना, ठीक है, एक तरीके से स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी स्पीड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटन फंक्शन इन सपोर्ट, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब स्केलेटन क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट, हमारे मसल्स के साथ मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एनिमल स्केलेटन, थ्री टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एंडो मतलब नाम से समझ आ रहा है अंदर का, एक्सो मतलब बाहर का, ठीक है, एंड हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड, ठीक है। सो देखो, एंडोस्केलेटन हमारे हैंड्स के जो अंदर है, ये अपने हाथ को देखो तो इसके अंदर जैसी हड्डियां है ना, इसी को हम कहते हैं एंडोस्केलेटन, जो बोन्स इनसाइड द ह्यूमन हैंड। एक्सोस्केलेटन जो जैसे कि स्नेल होगी, स्नेल के ऊपर देखा हुआ है शेल जैसा होता है, शेल, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसे कि टर्टल, टर्टल भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। टर्टल जो इसका सॉफ्ट पार्ट पूरा अंदर है, पर लेकिन जो उसका एक हार्ड सा पार्ट बाहर की तरफ होता है, वो हमारा होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हमारे जैसे जो वाटर प्रेशर की वजह से, जैसे कि अर्थवॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर प्रेशर होता है, ठीक है, उसके उसी की वजह से उसके अंदर हाइड्रोस्केलेटन होता है। कोई स्केलेटन तो नहीं होता है, बस नाम है ये, ठीक है। देखने में लगता है कि हाँ कितना ज्यादा ये स्केलेटन पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के एग्जाम्पल्स है, ये भी एक पेशी है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन का ये एक एग्जाम्पल है। स्केलेटन फंक्शन इन सपोर्ट, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन, स्केलेटन का ये सारी चीजें में फंक्शंस है, ठीक है। ठीक है, स्केलेटन हमारी क्या क्या चीजों में हेल्प करता है, सपोर्ट में, मूवमेंट में, प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन जो है रिजिड एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया अभी, जैसे कि एक टर्टल है, ठीक है, और जो ऊपर की जो इनकी लेयर है वो किससे बनी होती है, जैसे एक स्नेल का जो हमारा ऊपर एक होता है, क्या था वो, स्नेल के ऊपर जो एक शेल लगा होता है, वो उन्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक्सोस्केलेटन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, स्केलेटन, एक्सटर्नल स्केलेटन है वो, ठीक है। बहुत टफ होता है, रिजिड होता है, जो उनको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये बना किससे होता है, काइटिन एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, काइटिन शुगर्स का, शुगर से मिलकर बना होता है, ठीक है। इन ये आर्थ्रोपोड्स और उस आर्थ्रोपोड्स में ज्यादातर पाया जाता है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स, जैसे मोलस्का होता है, मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स में दोनों पाया जाता है एक्सोस्केलेटन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और इनकी जो लेयर है वो काइटिन प्रोटीन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट शेल से मिलकर भी बनी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन और इजीली कर सकते हैं। एंडोस्केलेटन हमारी पूरी बॉडी के जो अंदर स्केलेटन है, फिश के अंदर स्केलेटन से, ये हमारे एंडो मतलब नाम से मजा आ रहा है, अंदर वाले स्केलेटन एरिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट फॉर लोकोमोशन, तो मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए में क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या चीजें कितनी तरीके की होती है, तो सीलियरी और फ्लैजिला वाले मैंने बताया था। सीलिया में हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैंने बताया था, जो कि मोटाइल होते हैं, और ये एक्सटेंड कर सकते हैं अपने जितना जितना सेल सरफेस है ना, वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, हेयर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लाइक सीलिएट प्रोटोजोआ जो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन, इसमें सीलिया ही सबसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सीलिया की वजह से ये मूवमेंट कर पाता है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। इन एनिमल सीलिया हेल्प टू प्रोपेल फ्लूइड्स एंड मटेरियल्स, ठीक है, सीलिया की वजह से वो फ्लूइड्स इनटेक कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल इनटेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सबसे मेन याद रखना कि अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो सीलिया हमारे इंटेस्टाइन में, ह्यूमन में होता है, जिसकी वजह से खाने को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, ताकि खाना और आगे जाए और ज्यादा प्रोसेसेस टेक प्लेस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लैजिलर मूवमेंट, तो फ्लैजिला जो होता है लंबे लंबे होते हैं, वेब लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, जबकि सीलिया जो होते हैं छोटे छोटे से होते हैं, और एंटायर पूरे सरफेस पर घिरे हुए होते हैं, लाइक ये सरफेस है हमारा, तो ये पूरा सीलिया यहाँ पे घिरे हुए रहेंगे। पर फ्लैजिला जो है, अब ये एनिमल है, तो हमारे फ्लैजिला सिर्फ इस तरीके से होंगे या फिर एक होगा, ठीक है।
फ्लैजिला इज मोस्टली प्रेजेंट सिंगली और इन स्मॉल नंबर ऑफ एट द एंड ऑफ सेल। जब हमारा सेल का एंड हो रहा होगा वहां पे दो या फिर एक सिंगल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मोस्टली। फ्लैजिला अकर इन फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ में ज्यादातर होता है, या फिर यूग्लेना में भी पाया जाता है, और या फिर एल्गी जो होता है उसमें भी ये पाया जाता है। लाइक क्लैमाइडोमोनास उसमें भी पाया जाता है। क्लैमाइडोमोनास बैक्टीरिया का एक पार्ट है, ठीक है। मोनेरा पढ़ा है ना, मोनेरा, उसमें उसी का सबसे मेन एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। और एनिमल स्वर्म्स में ये पाया जाता है, ठीक है। अब फ्लैजिलम बीट सिमेट्रिकली इन स्नेक, जो फ्लैजिला है वो सिमेट्रिकल एक तरीके से शेप प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारी एनिमल है तो एक सिमेट्रिकल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सिमेट्री प्रोवाइड करेगा एक मैनर में, ठीक है। द वाटर पैरेलल टू, जो मैंने बताया था वाटर के लाइक ये फिश है हमारी, तो ये वाटर के उल्टी साइड पे अपोजिट साइड पे मूव करेगी। अगर वाटर का मूवमेंट इस तरफ है तो फिश का मूवमेंट इस तरफ होगा, ठीक है। कभी भी ये फिश इसके साथ मूव नहीं करेगी, जहां वाटर का बहाव जाएगा फिश उसके उल्टे साइड जाएगी, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया डायरेक्शन अगर वाटर का ऐसे है तो लोकोमोशन उस तरफ दूसरी तरफ होगा, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट्स इन एनिमल्स, तो मस्कुलर मूवमेंट्स एनिमल्स में कैसे होते हैं, तो देखो जितने भी एक्टिविटीज मूवमेंट जितना भी हो रहा है एनिमल्स में या किसी भी चीज में, सब मसल्स पे डिपेंड करता है। टोटल ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स होती हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं कि टोटल मसल्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो 650 मसल्स होती है ह्यूमन बॉडीज में, ठीक है। वेरियस पर्पस फॉर मसल्स, फॉर मसल्स का पर्पस क्या है, क्यों यूज होता है, लोकोमोशन के लिए, अपराइट मतलब खड़े रहने के लिए, पोस्चर प्रोवाइड करने के लिए, हमारे दोनों पैरों को बैलेंस करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए, बॉडी ओपनिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, और हार्ट प्रोडक्शन हीट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, और मूवमेंट करने के लिए इंटरनल ट्यूब्स के, ठीक है। ये हमारा स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स आर मसल्स विच आर अटैच टू स्केलेटन। स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो मसल से अटैच्ड होते हैं, बोन्स टू मसल्स अटैच्ड होते हैं स्केलेटन से। स्केलेटन मतलब बोन ही तो है, ठीक है। 40% ऑफ ह्यूमन बॉडी मास, जो पूरा स्केलेटल मसल है ये पूरा 40% जो होता है ह्यूमन बॉडी मास से चिपका हुआ होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, स्केलेटल मसल का मेनली यूज क्या है, लोकोमोशन के लिए और वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कि वॉलेंट्री मैंने बताया था जो आपके कंट्रोल में मूवमेंट है, ठीक है, जो मसल्स आपके कंट्रोल में और जो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप बिना कंट्रोल के मूव नहीं कर सकते, वो हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और रिलैक्सेशन में। अब मैंने कुछ चीज हाथ में बहुत तेज पकड़ी है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब मैंने उस चीज को छोड़ दिया वो हमारा रिलैक्सेशन हुआ, ठीक है। अब मैंने वो पकड़ा तो ये मैंने पकड़ा, ये मेरे कंट्रोल में, क्या मैं इसे कब तक पकड़ूंगी कब तक छोड़ दूंगी, ये मेरी मर्जी चल रही है ना, तो ये हमारे वॉलेंट्री में आ गए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर देखते हैं स्केलेटल मसल्स का। तो सेल का स्ट्रक्चर सबसे पहले, स्ट्रक्चर में सेल स्ट्रक्चर जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लेंथ होती है जिसका 0.1 टू 30 सेंटीमीटर हो सकती है। डायमीटर हमारे रेंजेस इतने से इतने जाते हैं, 0.001 सेंटीमीटर टू 0.01 इन डायमीटर, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है। सोचते हो इतने छोटे 0.00, कितने पतले कितने छोटे छोटे मसल्स भी है। माइक्रोफिब्रिल्स, मसल फाइबर्स आर इन टर्न कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। तो अभी हमने पढ़ा माइक्रोफिब्रिल्स क्या था ऊपर, मतलब पहले जो पीडीएफ बताया था मैंने उससे। मसल फाइबर्स आर इन टर्न कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, मसल फाइबर्स हमारे इसी से मिलकर बने हैं। माइक्रोफिब्रिल्स किससे बने, हमारे एक्टिन एंड मायोसिन, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना, एक्टिन एंड मायोसिन से मिलकर बने हैं। ये इलोंगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, लंबे लंबे प्रोटीन के मॉलिक्यूल से, ठीक है। पैरेलल होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं, ठीक है, ये चीज पता ही है। एक्सटेंड द फुल लेंथ ऑफ सेल, और ये फुल जितनी लेंथ है ना सेल की वहां तक ही एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रोफिब्रिल्स इलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। स्केलेटल मसल्स मायोसिन अभी हमने पढ़ा। थिक मायोफिलामेंट होता है, ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बंडल्स मायोसिन, इसमें मायोसिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। हेक्सामेरिक प्रोटीन विद 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स, हेक्सामेरिक प्रोटीन्स इसमें होते हैं और आइडेंटिकल चेन्स मतलब एक जाने पहचाने से होते हैं, ठीक है। सिमिलर सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम देखने में भी रखते हैं वैसे, ठीक है।
रेगुलेटरी लाइट चेन जिसको हम आरएलसी कहते हैं, एसेंशियल लाइट चेन जिसको हम ईएलसी कहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग डिफरेंट चेन्स होती हैं। हेक्सामेरिक प्रोटीन की बात हो रही है। स्केलेटल मसल्स एक्टिन, तो इसमें स्केलेटल मसल में थिन थिन मायोफिलामेंट की बात हो रही है। तो थिन में हमारे पतले से मसल्स फाइबर्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे थिक थे। ठीक है, ये दो हेलिकली इंटरवाइंड चेन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अदर प्रोटीन्स दैट बाइंड टू एक्टिन मॉलिक्यूल्स, और कौन कौन से प्रोटीन एक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकते हैं? ट्राइमोपोइसिन, एक सेकेंड। तो ट्रोमोमाइसिन, द ट्रोपिनिम कॉम्प्लेक्स, एंड ये कहाँ पर होते हैं? 3 मेंबर से मिलकर बने होते हैं। दीज इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस कंट्रोल्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये कैल्शियम आयंस अगर वहां पे प्रेजेंट है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इजिली कर सकते हैं। ठीक है, मसल स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारा लास्ट पेज है। तो मसल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन देयर ओन अनलेस स्टिमुलेटेड बाय नर्व। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स है वो सिर्फ नर्व सेल्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जा सकते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टिमुलेट मतलब किसी चीज को चलाना, किसी चीज को यूज करना। ठीक है, द नर्व ब्रांचेस ऑन अ मसल एंड दिस एरिया ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड मायोन्यूरियल जंक्शन। ठीक है, जो नर्व ब्रांचेस होती है मसल्स में, ठीक है, एक सेकंड आपको दिखाती हूँ। लाइक ये हमारा मसल है, ठीक है, अब इसमें जब बाइंडिंग्स दे रखी है, ठीक है, ये हमारे जंक्शन हो गया, ये एक एक इतना इतना एरिया हमारा ये मायोनियल जंक्शन हो गया। मायो मतलब मसल्स, नर्व, न्यूरो मतलब नर्व्स। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।